आपको तो बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपने मुल्ज़िम नवीद को ये बताया कि ये काम तुमसे नहीं हुआ, तुम एक राहगीर हो। अब मुल्ज़िम नवीद ने ये बात बताई कि मैं इस एफआईआर का मुल्ज़िम नहीं हूँ। मेरी उससे एक डेढ़ मिनट की मुलाकात हुई। उसने आपको एक डेढ़ मिनट में बताया कि ये सब ड्रामा था। वकील के लिए ना एक बात काफी क्या है। थी? उसने कहा मैं एफआईआर का मुल्ज़िम नहीं हूँ। वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? सारे जीआईटी के लोग मौजूद थे, सब लोग मौजूद सारे थे। मौजूद वो आपको मौजूद थे। कैसे बता सकता था कि मेरे से मियाँ साहब ये हो गया? वो तो यही कहता है ना कि मैंने नहीं किया। आप कोई भी केस लेने से पहले अपनी तौर पे तसल्ली करते हैं या सिर्फ उससे पैसे शैसे मुकाते हैं? कितने पैसे ले रहे हैं आप नवीस की फैमिली से, और नवीद की फैमिली से ले रहे हैं या पीडीएम या कहीं और से भी आ रहे हैं? पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो मौका वारदात से पकड़ा गया। पूरे पाकिस्तान के कहने के ऊपर अदालत ने सजा नहीं देनी। मैंने 16 मई को कहा था कि ये इमरान खान जो है इस तरह का कोई ड्रामा कर सकता है। एग्जैक्ट ये लिखा था कि इमरान खान पर कातलाना हमला होने का ये ड्रामा किया जाएगा और प्रिडिक्ट किया। जो इमरान में तो नहीं ये बात नहीं, ये सारे बंदे बरी क्यों होते हैं? अच्छा, ये पुलिस की मेहरबानी की वजह से बरी होते हैं। वकीलों की मेहरबानी से नहीं होता। पुलिस की मेहरबानी से सर, कानून के मुताबिक वो मौके से पकड़ा ही नहीं गया। ना आपकी पुलिस का जो कानून है ना वो अंधा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने इमरान खान साहब पे हमला जो केस है वो बहुत ज़्यादा वायरल देखा होगा। और आपने देखा होगा कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है नवीद, उनके जो वकील साहब हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर बड़े ज़ेरे बहस हैं और हर तरफ छाए हुए हैं और हर बंदे को बता रहे हैं कि वो जो मुल्ज़िम मौके से पकड़ा गया और जिसने 20-25 मिनट के अंदर अंदर अपना कन्फेशन भी रिकॉर्ड करवाया, वो बेसिकली एक राहगीर है। ये सारी कहानी, ये बयानिया कैसे बनाया गया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता लगा जब इन्होंने ये बयानिया बनाया और अदालत में पेश किया तब तक इनकी मुल्ज़िम नवीद से कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी। उससे पहले तक मुल्ज़िम नवीद को यही लगता था कि उसने इमरान खान साहब पे कातलाना हमला किया है। बाकी क्या मामला हैं, वकील साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बेहतरीन साहब। सर, ये आपको तो बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपने मुल्ज़िम नवीद को ये बताया कि ये काम तुमसे नहीं हुआ, तुम एक राहगीर हो। अब मुल्ज़िम नवीद ने ये बात बताई कि मैं इस एफआईआर का मुल्ज़िम नहीं हूँ। आपने जब ये बयानिया बनाया सारा, उससे पहले तो आपकी उससे कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। 3 जनवरी को मेरी मैं अदालत में पेश हुआ। मेरी उससे एक डेढ़ मिनट की मुलाकात हुई। उसने आपको एक डेढ़ मिनट में बताया कि ये सब ड्रामा था? और ना उसने मुझे एक ही लाइन बताई। वकील के लिए ना एक बात काफी क्या है। थी? उसने कहा मैं एफआईआर का मुल्ज़िम नहीं हूँ। अच्छा, एक कातिल जो है, कोई भी एक कातिल है, फर्ज करें कि मेरे से यहाँ पे कोई भी क्राइम कमिट हो गया, मैंने यहाँ से आपका पेन उठा लिया, मैं कभी भी मानूंगा नहीं? फिर तो आपने साबित भी तो करना ना। अच्छा, आपकी जो ये मुल्ज़िम नवीद से मुलाकात हुई जब कोर्ट में, वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? सारे जीआईटी के लोग मौजूद थे। सब लोग मौजूद सारे थे। मौजूद। वो आपको कैसे बता सकता था कि मेरे से मियाँ साहब ये हो गया? वो तो यही कहता है ना कि मैंने नहीं किया। बिल्कुल। उसने आपको ये सिर्फ कहा कि मैंने नहीं किया ना, उसने कहा मैं एफआईआर का मुल्ज़िम नहीं। एफआईआर वाला मुल्ज़िम मैं नहीं हूँ। उसको कितना का पढ़ा लिखा है ये मुल्ज़िम नवीद? वो बिल्कुल अनपढ़। बिल्कुल अनपढ़। कैसे पता लग गया कि एफआईआर का मुल्ज़िम मैं नहीं हूँ? मतलब कि मुझे इतनी दावपेश नहीं पता। मैं वो जीआईटी वाले उसको कहते थे ना कि तुम तशद्दुद करते थे उसके ऊपर, कि तुम तस्लीम कर लो कि तुमने जो एफआईआर में हमने लिखा है ना मुअज़्ज़म का कत्ल तुमने किया, तुम तस्लीम करो कि हाँ ये तुमने किया। लेकिन जो वो पहले तस्लीम कर चुका हुआ था वो क्या? उस बयान की तो कोई वैल्यू नहीं है। वो पहले उनके प्रेशर में आके बयान दे चुका। हाँ। और अब नहीं दे रहा। हाँ, अब नहीं दे रहा था। क्या ये क्या है? अब उसके सामने उसका वकील बैठा था ना, जिसने उसको कहा जो उसी टाइम आया है। हाँ जी, उसी टाइम आया और उसने बताया कि उसको तुमने अब पुलिस के प्रेशर में कोई बात नहीं, तुम सच बात बताओ क्या? उसने कहा जी मैं तो एफआईआर का मुल्ज़िम ही नहीं हूँ। अच्छा, अब ये पुलिस साबित करे कि एफआईआर के मुताबिक उसने सिर्फ ये कहा पे जो इल्ज़ामात। अच्छा, आप कोई भी केस लेने से पहले अपनी तौर पे तसल्ली करते हैं या सिर्फ उससे पैसे शैसे मुकाते हैं? नहीं, पैसे शैसे मुकाने वाली तो बात, वो वकील की एक प्राइवेसी होती है। वो हर केस में जाहिर बात है, कोई भी बात कर रहा हूं कि हाँ केस पढ़ते हैं, बिल्कुल हम देखते हैं बड़े पूरी क्या देख के केस लेते हैं? ये आपकी प्रायोरिटीज में से है ना कि मैं हक सच की तरफ ही खड़ा हूं। लीगल साइड कोशिश करते हैं लीगली वो केस कितना मजबूत, कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो अपने तौर पे जितनी वो आपको अगर मुतमईन ना कर सके, हाँ, तो हम उसका केस नहीं लेते। उसने आपको एक लाइन में मुतमईन कर दिया जी, एक ही लाइन काफ़ी है और आपने एक बयानिया बना दिया। जी, वो बयानिया नहीं बना दिया सर। अब आप ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना बयानिया बना दिया, ये तो पुलिस ने खुद बना दिया ना। पुलिस ने कहा कि मेरा मुल्ज़िम जो है वो नवीद जो है वो 17 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। तो मैंने भी तो यही बात ही कहनी है कि पुलिस वो 17 नवंबर को गया। ये तो देखें ना, अब मुझे बहुत ज़्यादा तो कानूनी मामलात का नहीं पता, पूरे पाकिस्तान को पता कि वो मौका वारदात से पकड़ा गया। पूरे पाकिस्तान के कहने के ऊपर अदालत ने सजा नहीं देनी। अदालत ने सजा देनी है जो उसके सामने शहादत
एविडेंस सबूत सामने आने हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम की जो एक नाकामी का सबब है वो यही चीज़ है? पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कतन तौर के ऊपर नाकाम नहीं है, ये दुनिया का बेहतरीन जुडिशल सिस्टम है। प्रॉब्लम उन सरकारी अदारों में है जो पहले दिन मुल्जिम को गिरफ्तार करते हैं और 14 दिन के बाद 17 नवंबर की गिरफ्तारी डालते हैं। तो नलायक नकम्मे प्रोसिक्यूशन है, अदलिया नहीं है। हमने देखा बाज़ मामलात में अदलिया में रिफॉर्म्स की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन पूरे अदालती निज़ाम को नाकामी की गाली देना ये दुरुस्त नहीं। आपको लगता है कि जो वकला होते हैं ये केस का फैसला करते हैं? ना कतन ये बात नहीं, केस का फैसला अदालत करती देख के वो तो कानूनी तौर के ऊपर जो कानून मुझसे भी पहले पार्लियामेंट ने बना दिया। मैं मियां दाऊद साहब आपसे बींगा ये इस केस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं पूछ रहा, जिस दिन ये वाकया हुआ उन शुरू वाले जो 4, 5, 7 दिन थे, आपको तो नहीं पता होगा कि आप ये केस ला रहे हैं? आपको पता था? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं पता था। आपने हल्फन ये बात बतानी है। हाँ, बिल्कुल हल्फन। पहले 5 दिन आपको क्या लगता था? पहले 5 दिन क्या लगता था, मैं आपको सबूत दे देता हूँ। आप मेरे ट्विटर पे जाएं और ट्विटर के ऊपर जाके आप मेरी 16 मई की ट्वीट देखें। मैं आपको लिंक व्हाट्सएप कर दूंगा, आपने वो इसमें लगाना है। मैंने 16 मई को कहा था कि ये इमरान खान जो है इस तरह का कोई ड्रामा कर सकता है। एग्जैक्ट ये लिखा था कि इमरान खान पर कातलाना हमला होने का ये ड्रामा किया जाएगा और प्रेडिक्ट किया। अपनी आप कह लें बतौर पाकिस्तानी जो सियासी शऊर है ना, उसके अंदर क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीटीआई वाले जो है ना, क्यों उसको जरूरत थी? मकबूल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये नून लीग वाले मानते हैं कि मकबूलियत की इंतहा पर है। वो तो नून लीग जवाब दे। मकबूल आप मुझे बताएं वो मकबूल कैसे है? एक बंदा 50 से ज्यादा जो है कामयाब जलसे कर चुका, तो और मकबूलियत क्या होती है? कामयाब जलसे तो जमात इस्लामी बहुत ज्यादा कर सकी। 7 सीटों से वो यकदम एक इलेक्शन में जीतते 7 सीटों से। इसके अलावा मकबूलियत की इंतहा क्या होती है? ये उसकी जाती मकबूलियत थोड़ी है, ये तो पीडीएम की फेलियर है। वो जीत गया, वो कैसे पॉपुलर है? उसकी पॉपुलैरिटी की आप मुझे बताएं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी की ये वजह है, ये बहुत अच्छी वजह है जिसकी वजह से वो कहता हूं कि वो कोई वजह नहीं है, लेकिन भारत आवाम जिसका नहीं वो पॉपुलर है नहीं है। वो तो जो पीटीआई ने बता दिया कि वो पॉपुलर है, वो कहीं आप जो इमरान में तो नहीं कतन ये बात नहीं। आप फैक्ट्स बात कर लें। क्या इमरान खान 2018 के इलेक्शन में, चले ये मेरिट की बात करनी और इसको एडिट नहीं करना, नहीं ऐसे ही चलेगा। इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में जो दस्तयाब बैसाखियां थी वो निकाल दें तो ये वज़ीर आज़म बन सकता था? लेकिन मेरी बात कहाँ या नाम है जवाब देना? बात मैं कहता हूँ कि शायद नहीं बन सकता था, लेकिन डेफिनेटली वो नहीं बन सकता। चले मान लिया नहीं बन सकता। हालांकि पीटीआई वाले ये कहते हैं कि अगर ये बैसाखियां हमें दी गई, हम शायद 2/3 मेजॉरिटी लेते। बाहर वाली उनका बयान है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब वो हुकूमत से निकले ये उनकी फेवर में चला गया, ये किस्मत थी। इन्हें नहीं था लगता कि वो फेवर में चला गया, उन्होंने कामयाब जलसे किए, हमने जलसे कवर किए। देखे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये वाक़या हुआ, आपकी जो किसी भी केस के मुतालिक पहली राय क्या थी? आपको लगा कि यार ये तो ज्यादती हो गई, खान साहब पे हमला हो गया? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैंने तो 16 मई को कह दिया कि ये इस तरह का ड्रामा करेगा। आपको 16 मई यानी मेरी वो आप ट्वीट देख ले, मैंने अपनी अकल से प्रेडिक्शन वाकया हो गया जी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपको 3 नवंबर को ही पता लग गया कि ये इन लोगों ने गलत बंदा पकड़ लिया? वो तो एग्जैक्टली आप मैंने गुजारिश कर रहा हूँ, जब मैं इस मेंटालिटी में हूँ कि इमरान खान ड्रामा करेगा। आम रूटीन है पुलिस की तरफ से, आम रूटीन है। किसी भी केस में किसी भी को ये सारे बंदे बरी क्यों होते हैं? अच्छा, ये पुलिस की मेहरबानी की वजह से बरी होते हैं। वकीलों की मेहरबानी से नहीं होता? पुलिस की मेहरबानी से सर, ये तो अल्लाह पाक इन पुलिस ऐसे नालायक पुलिस अफसरान जो हैं वो कायम दायम रहने चाहिए। पैसे ले रहे हैं आप नवीद की फैमिली से, और नवीद की फैमिली से ले रहे हैं या पीडीएम या कहीं और से भी आ रहे हैं? अब नवीद की फैमिली ने अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो बिल्कुल फीस दी है, लेकिन फीस से ज्यादा ना नवीद के इंसानी हकूक नहीं, वो कुछ भी हो सकती है। कुछ भी एक आप उसकी नहीं, उस बेचारे के पास प्लाट देने के लिए है, हो सकता है उनके पीछे जो खड़े हैं वो उसके जो इंसानी हकूक है ना, वो किसी भी फीस से किसी भी प्लाट से ज्यादा जरूरी हैं। नवीद के इंसानी हकूक इमरान खान के इंसानी हकूक से ज्यादा मोतबर हैं, क्योंकि नवीद एक गरीब आदमी है, उसका केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, उसकी हिम्मत कोई नहीं करना। इमरान खान के साथ तो इर्द गिर्द बहुत सारे चमचे वकील इकट्ठे हुए हैं। ओपन एंड शट केस कौन लेगा? एक शख्स मौका वारदात से पकड़ा गया, 5 से 10 मिनट के अंदर इकरार कर रहा है, कौन केस लेना चाहेगा? कानून के मुताबिक वो मौके से पकड़ा ही नहीं गया। सर हमने तो देखा ना पकड़ा गया। सर आप मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पूरी दुनिया ने देखा है, कानून ने नहीं देखा। कानून अंधा है। ना आपकी पुलिस का जो कानून है ना वो अंधा है। पुलिस कहती है वो 17 को गिरफ्तार हुआ है, इमरान खान का तैनात करदा जेआईटी कहती है कि वो 17 को गिरफ्तार हुआ है। नहीं लगता कि इसने कंटेनर के पास खड़े होकर हवाई फायर भी किए? चले आप ये कह रहे हैं कि मुअज्जम इसकी गोली से नहीं मरा,
और वो हमने देखा भी है कि वो बता रहे हैं कि मैं तो नहीं कह रहा, आपको ये ये भी नहीं पुलिस कह लगता? रही है, पुलिस ने, इनकी जेआईटी ने कहा है कि मुअज्जम का कातिल नवीद नहीं है। चलें वो छोड़ दें, वो हम मान लेते हैं कंटेनर से गोली चली होगी, ठीक है, जहाँ से गोली चल रही थी जो उनके गार्ड ने टारगेट लॉक करके मारी होगी और मुअज्जम बीच में आ गया होगा। आपको लगता है फिर भी जो शख्स वहाँ पे हवाई फायर कर रहा था वो दहशतगर्दी करके माहौल इस तरह का बना रहा था, जो शख्स कर रहा था वो मुल्जिम नवीद नहीं है? वो नवीद नहीं है सर। नवीद कहाँ से पकड़ा गया? नवीद को इन्होंने वहां से जलसा देखने आया, राहगीर था, पकड़ के कुर्बानी का बकरा बना दिया। हो सकता है पहले ही गिरफ्तार करके रखा हो, इनका क्या, अभी तो केस आपने चलना है नवीद सर। से ये नहीं पूछा कि तुम्हें पहले गिरफ्तार किया है? नहीं, इतनी बात पूछने की जरूरत नहीं, उसने एक लाइन बता दी कि मैं एफआईआर का मुल्जिम नहीं हूँ, दैट्स इट, बात खत्म। वकील के लिए एक ही बात काफी है। आपको ये लगता है कि वहाँ पे किसी और ने हवाई फायर की और इन्होंने नवीद को पकड़ लिया? अब मुझे ये लगता है कि नवीद एफआईआर का मुल्जिम नहीं है और वो सच बोल जिसने रहा है। की वो नहीं पकड़ा गया? हाँ, वो पुलिस, नवीद या तो इन्होंने पहले वो रखा पकड़े हुआ भी था। नहीं जाएंगे क्योंकि वो नवीद या तहरीक इन्होंने इंसाफ पहले ने रखा हुआ था। यकीनन छुपा के रखे होंगे ये बड़े। अच्छा, वैसे आपको आपने मुझे देखिए- सिर्फ एक चीज़ बताएं कि जो भी शख्स इन्होंने वहाँ पे मौके वारदात से पकड़ा, वहाँ पे हज़ारों गवाह होंगे, उन्होंने कुछ तो देखा होगा। वो गवाह लाइन ला के, अगर ये समझते हैं कि यही बंदा मुझे सजा करवा दे, लगता है पीटीआई वाले वो गवाह निकाल देंगे। और मुझे ये लगता है इत्तेसाम भी गवाही दे देगा। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई वाले हर वो ड्रामा करेंगे इस केस में मजलूमियत करने के लिए कि वो पहले दिन से कर ही ड्रामा रहे हैं। एक बंदा मौके पे पकड़ा गया, लोगों ने देखा, लोग गवाही तो दे सकते हैं ना सर, जो लोगों ने गवाही देनी है वो एक अपनी तरफ, जो नवीद के अलावा कोई और क्यों नहीं पकड़ा गया? हम मीडिया वाले वहां से हमें क्यों नहीं? हाँ, ये हम जीआईटी से पूछेंगे अदालत के अंदर, मैं बिल्कुल पूछूंगा जीआईटी से। और अगर इमरान खान साहब भाग ना गए तो मैं इमरान खान साहब से भी अदालत के अंदर पूछूंगा, अगर इमरान खान भागने गए। वरना तो उसकी एक रवायत है कि वो हर चीज को ना सेम पेज पे करके मैनेज करके खेलने की आदत है उसकी। अगर उसने मैनेजमेंट ना कर ली तो इंशाल्लाह हम उसको भागने नहीं देंगे। आए तो सही अदालत। बहुत शुक्रिया मियां दाऊद साहब, जो भी हमारे थे, जो शक व शुबात थे वो सवालात किए, मियां साहब ने जवाब दिए हैं। आप कितने मुतमईन हुए हैं या आपने अपनी राय से कमेंट सेक्शन में बताना है। और तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।